अभी तक हम लोगों ने सर्कल के बारे में ही पढ़ा है, सर्कुलर मोशन के बारे में। आज इसे मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। दोबारा से फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिस पे हमारी बॉडी को जो है रोटेशन शो करनी है, और हमें मालूम है हर सर्कल का एक सेंटर होता है जिसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसके अबाउट हर बॉडी जो है रोटेशन शो करती है। तो ये हमारा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लूँ तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट मेरी बॉडी, जो भी बॉडी है जिसे हम लोग सर्कल में मूव कराना चाह रहे हैं, वो मूव करती है। ये वो बॉडी है। अब इस बॉडी का जिसका मास m है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारी बॉडी है, जो जिस्म है, जो ना सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहा है, हमें मालूम है कि इस पर एक वेलोसिटी, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल ही रहती है। ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ये हमारा वो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी के पास कोई मास हो, कोई भी m मास रखने वाली बॉडी हो, और वो v वेलोसिटी से मूव करे, तो वो लीनियर मोमेंटम शो करती है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी कोई मास रखती है और वो किसी भी वेलोसिटी से मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, किसी भी पाथ पर मूव करे, तो वो लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करती है। और ये जो लीनियर मोमेंटम है ये हर बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। जितना जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है, ज्यादा मैसिव वाली बॉडी होगी, तो उतना ही उसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा। और जितनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जितनी तेजी के साथ वो मूव करेगी, उतना ही उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। यानी कि लीनियर मोमेंटम जो है वो मास ऑफ द बॉडी और उसकी वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब अगर हम लोग लीनियर नहीं बल्कि सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सर्कुलर मोशन में भी लीनियर मोमेंटम एक्ट करता है। ये जो लीनियर मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये भी बॉडी को मूवमेंट कराता है। तो जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी एक्ट करती है, सेम उसी डायरेक्शन में जो है हमारा लीनियर मोमेंटम भी एक्ट करता है। लीनियर मोमेंटम चूंकि वेलोसिटी और मास की वजह से होता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी लीनियर वेलोसिटी एक्ट करती है, उसी डायरेक्शन में हमारा लीनियर मोमेंटम एक्ट करता है। अब अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो हमने कुछ वीडियो पहले ये बात की है और इसे बार बार दोहराया है कि लीनियर मोशन में लीनियर क्वांटिटीज एक्ट करती हैं, और एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में एंगुलर क्वांटिटीज एक्ट करती हैं। यानी कि जो फंक्शन लीनियर मोशन में लीनियर क्वांटिटीज, फोर्स, वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का होता है, वही फंक्शन एंगुलर क्वांटिटीज का एंगुलर या सर्कुलर मोशन में होता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक सर्कुलर पाथ है, तो जाहिर सी बात है इस सर्कुलर पाथ पे भी कोई ना कोई मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ होगा। लीनियर मोशन में तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो उसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन अब ये जो बॉडी लीनियर पाथ पे नहीं बल्कि एक सर्कुलर पाथ पर मोमेंट शो कर रही है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है हमारा, इसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है सर्कुलर पाथ के लिए, ये हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल और लीनियर मोमेंटम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम और रेडियस ऑफ द सर्कल का। इसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम जो सर्कुलर पाथ पर प्रोड्यूस हुआ है वो पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम के प्रोडक्ट के बराबर है। अब देखा जाए तो ये जो लीनियर मोमेंटम है हमारा p, इसका हमारे पोजीशन वेक्टर r के साथ 90 का एंगल बनता है, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है। जाहिर सी बात है हमारी जो वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, किसी भी मैसिव बॉडी पर एक्ट करती है इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। अब जब ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो इस बॉडी पर एक्ट होने वाला लीनियर मोमेंटम भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, जो वो तो इसलिए वो भी टेंजेंट टू द सर्कल हुआ।
जब P वो टेंजेंट टू द सर्कल है, और तो इस तरह से P और हमारा जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल आता है। और दूसरी बात ये कि जब हमें ये भी मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज के दरमियान आर पी साइन थीटा होता है। साइन थीटा को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर मैं एंगल थीटा की जगह 90 पुट करूं, तो मुझे मालूम है कि मेरे पास साइन 90 आ जाएगा और साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा ये वाला रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अब हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर पी साइन 90 की जगह 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास आर और पी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। अब अगर मैं लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पुट करना चाहूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का हो वो उसके मास और उस वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जिससे वो बॉडी जो है मूव कर रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू डिस्प्लेस करूँ, तो देखते हैं हमारे पास जो रिलेशन है वो बनता है कुछ इस तरह से। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम था जो आर और पी के इक्वल है। अब हम लोगों को पी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और पी की वैल्यू होती है जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो मास ऑफ द बॉडी और उसकी वेलोसिटी के इक्वल है। तो मुझे यहाँ पर एम वी पुट कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है एल, उसका रिलेशन कुछ ऐसा आ जाता है आर एम और वी। अब हमें मालूम है कि हमारी जो बॉडी ना सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, एक मैसिव बॉडी है सम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इस मैसिव बॉडी पर लीनियर वेलोसिटी तो एक्ट करती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराने के लिए एक एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम लोग ओमेगा कहते हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है, वो भी तो एक्ट करती है ना। तो अगर मैं लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन इस्तेमाल करूं जिसमें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेट करते हैं, तो वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि हमारी लीनियर वेलोसिटी बराबर है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं इस लीनियर वेलोसिटी v की जगह ये वाला रिलेशन पुट कर दूं, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए जो रिलेशन आ जाता है वो आर एम एज इट इज, v की जगह हम लोगों को चूंकि पुट करना पड़ा है आर ओमेगा, तो हमारा ये रिलेशन इस तरह से बन जाता है कि अब हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर स्क्वायर एम ओमेगा क्या है। देखा जाए तो हम लोगों ने एक एक चीज को पुट करते हुए चीजों से रिलेशन निकाले, हर चीज की वैल्यू पुट करते गए और हमारे पास एक नए से नया रिलेशनशिप बनता चला गया। तो अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो आर स्क्वायर एम ओमेगा के बराबर आया। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आर स्क्वायर एम के इक्वल होता है। तो अब मुझे इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर एम के इक्वल है, तो अगर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं बनता। देखते हैं कि इसको करने से भी तो हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन बनता ही होगा ना। अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम बिकम्स आ जाता है आई इंटू ओमेगा के। तो ये वो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फाइनल एक्सप्रेशन है। इसे फाइनल इस एक्सप्रेशन के साथ लिख सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को हम इस एक्सप्रेशन से या मुख्तलिफ एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट या फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो आई इंटू ओमेगा है। आई इंटू ओमेगा है, और हमें मालूम है कि मुख्तलिफ बॉडीज है, मुख्तलिफ जो रिजिड बॉडी है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर मैसेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। हर मैस का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग होता है, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं, वो मुख्तलिफ होता है। हर पॉइंट का मैस मुख्तलिफ होता है, तो इस लिहाज से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट हुआ। जब रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू की जगह जब मुख्तलिफ वैल्यूज आती चली जाएंगी, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी तो मुख्तलिफ होता चला जाएगा। यानी कि मैं कुछ इस तरह से कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये और ये मुख्तलिफ दो रिजिड बॉडी हैं, और रिजिड बॉडी में मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिनका इस सेंटर से रेडियस डिफरेंट होता है, और हर पॉइंट का मैस भी डिफरेंट होता है। जैसे कि ये इसे हम लोग क्लियरली यूं बना सकते हैं। अब देखा जाए तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई आ जाएगा आर वन स्क्वायर एम वन आ जाएगा। इसी तरह इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम बताने जाएंगे आई टू के लिए,
तो ये r2 का स्क्वायर इंटू m2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के लिए बताना चाहूँ m3 बॉडी के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी के लिए, तो ये I3 बराबर है आर स्क्वायर फॉर 3 रेडियस के लिए r3 रेडियस, और इसी तरह m जो है वो भी 0.3 मैस के लिए आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन डिफरेंट तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो मुख्तलिफ वैल्यूज रखने की वजह से हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी तब्दील होता चला जाता है। तो इस तरह से जब इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तो इनके एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट है। अब अगर मैं पॉइंट 1 के लिए, इसी पॉइंट के लिए r1 वाले पॉइंट जो m1 वाले पॉइंट के लिए जिसका रेडियस r1 है, इसके लिए अगर मैं मोमेंट एंगुलर मोमेंटम बताना चाहूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है, I1 चूंकि m1 पार्टिकल की बात हो रही है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी तो 1 होगी, ओमेगा 1। सिमिलरली L2 पार्टिकल 2 के लिए, m2 के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो I2 इंटू ओमेगा 2। सिमिलरली पार्टिकल 3 के लिए भी इसी तरह से होगा, और अप टू ये एन टर्म तक चलता चला जाएगा, और एन टर्म के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया n और एंगुलर वेलोसिटी n के इक्वल आएगा। तो हमने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि फिजिक्स में जब मुख्तलिफ क्वांटिटीज को हम लोगों ने मैथ्स या फिजिक्स में एडअप करना हो तो हम लोग उसके लिए समेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम बताना है एक रिजिड बॉडी का, तो मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे समेशन का साइन इस्तेमाल करेगा। ये मजमूए की लामत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के वही वाला फैक्टर लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आई है और ओमेगा है। अब मुझे यहाँ पर सम कांस्टेंट लगाना पड़ता है ये बताने के लिए कि मेरी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है। इस आई को मुझे लिखना पड़ता है कि ये 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। यानी कि मैं आई की जगह यहाँ पर स्मॉल आई की जगह 1 लिख दूँ तो मेरे पास पॉइंट 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आई की जगह 2 लिख लूँ तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम पॉइंट 2 के लिए निकल आएगा। सिमिलरली सो ऑन एन तक हम करते चले जाते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स का रिजिड बॉडी में एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट हो जाता है। अब ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है L, इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही होती है, कि पैरेलल होती है। यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, और हमें मालूम है कि जो हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो भी हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं, और ये हमारा रेडियस ऑफ द पार्टिकल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। इस पार्टिकल से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग रेडियस मेजर करते हैं, ये हमारे पास r है, और हमारा पार्टिकल चूंकि यहाँ पर है m उसका मैस है और उसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ एक्ट कर रही है, तो उनका जो प्रोडक्ट है जिसे हम लोग लीनियर मोमेंटम करते हैं वो भी टेंजेंट टू द सर्कल होता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रास्प राइट हैंड रूल से भी और राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से मालूम कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी जिस तरह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ बॉडीज के लिए डिफरेंट होता है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी मुख्तलिफ बॉडीज के लिए मुख्तलिफ होता है। एंगुलर मोमेंटम का भी सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का। तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि एंगुलर मोमेंटम इन अ सर्कुलर पाथ किस तरह से एक्ट करता है। जब कोई बॉडी मास m रखती हो और वो किसी भी वेलोसिटी से इन अ सर्कुलर पाथ रोटेट करे तो उस पर लीनियर मोमेंटम एक्ट करता है, और लीनियर मोमेंटम और रेडियस ऑफ द सर्कल का जो प्रोडक्ट आता है उसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।